हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपके हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपका यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर है, जो कि 16 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ था। तो आप देख सकते हैं और आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा सर स्त्रियां। जी हाँ दोस्तों, स्त्री शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? स्त्रियां। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रश्न हल करने हैं इस वाक्य में? विशेषण का भेद बताइए कि विशेषण का कौन सा भेद है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, कितने शब्द प्रश्न से पहले आकर प्रश्न की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो सार्वनामिक शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोग आजीवन फिल इन द ब्लैंक्स की तरह जूझते रहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? इस बात को ध्यान रखना, नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नजर और आंख, ये जो है तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, क्योंकि आंख का जो तत्सम होता है वो होता है चक्षु। ठीक है, या नेत्र भी कह सकते हैं। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुदड़ी का लाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निर्धर परिवार में गुड़ी का जन्म होना। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बड़ा चढ़ा कर कहना। सर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हित। हित जो है ये योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति निकाय प्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारें। इसमें कोई वर्तनीगत त्रुटि है, उसको आपको सुधार कर सही बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है वो गलत लिखा हुआ है। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, न्यायप्रिय भी गलत लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल है? देखो, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में भविष्य काल है, सिंपल है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आने वाले कल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए महा मैराथन क्लास लेकर के आया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज आप सभी लोग जानते हैं 28 फरवरी है, तो आज के दिन सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे के बीच ये आपकी ये जो क्लास है वो ली जाएगी। अगर आप इस क्लास में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक से आप इस क्लास को एनरोल कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ अनअकैडमी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करेंगे, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? तो ये किस साहित्यकार की रचना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाहर भीतर। ये कालवाचक क्रिया विशेषण का
क्या है, वेद नहीं है। आजकल देखो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिवर्ष, बदुआ, बदुदा, बहुधा, ये सभी जो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, लेकिन बाहर भीतर नहीं है। चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? तो ये किस उपन्यासकार की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? आदि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? अनादि, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरह हस्ती तन साले घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताइए, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो रूपक अलंकार अर्थालंकार में से आता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिलिंदा ब्लैंक्स, पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं फिलिंदा ब्लैंक्स खरीदा जाता है, जल्दी बताओ। कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अपनी करनी पर पार उतरनी, इसका अर्थ क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अखियां हरी दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहां प्राकृतिक तत्वों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोहण किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरलिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द पुरलिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 19। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्ता, कर्ता शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया? किस भाषा का अपनाया था? अवधी भाषा का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास निद्रा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? श्वास निद्रा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सजग निद्रा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहू का बहुवचन क्या होगा? बहू का बहुवचन आपको बताना है, क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुएं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधार है। पूंजीभूत गलत लिखा हुआ है, इसको आपको सही कर करके बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खुदगर्ज, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाथ मलते रह जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलते रह जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, पछताना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले फिलिंदा ब्लैंक्स छिलको फिलिंदा ब्लैंक्स सब्जी खाइए, केले के छिलकों की सब्जी खाइए, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। काशी का 80 ये किसकी रचना है? काशी का 80 ये किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, काशी का 80 जो आपकी रचना है ये आपकी काशीनाथ सिंह की रचना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। बुराई गलत लिखा हुआ है, आपको बताना है कि सही किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, बुराई नहीं बुराइयों का त्याग करो, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय फिलिंदा ब्लैंक्स में रोशनी के महापर्व दिवाली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की फिलिंदा ब्लैंक्स रही है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है, सर पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो ये वीडियो बहुत मेहनत के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं केवल 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। निर्विवक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लड़के, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठशाला की शीतल छां
इस पंक्ति जो पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं? तो किस काव्य रचना की हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कामायनी। और कामायनी के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। स्थावर का विपरीत शब्द क्या होगा सर? स्थावर का विपरीत शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जंगम। बिखरे मोती फिल इन द ब्लैंक्स का पहला कहानी संग्रह है। ये किसका पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती? तो सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? अवतरण। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 38। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलाई तलवा। ये जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, कलाई तलवा पुल्लिंग सही जोड़ा नहीं है, क्योंकि कलाई ये स्त्रीलिंग है और तलवा पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी जो हैं वो जोड़े सही हैं। क्योंकि देखो, उंगली एड़ी ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, वहां जांग ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, हाथ पैर ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन कलाई में क्या है? कलाई तो आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन तलवा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो दोनों अलग अलग हैं। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड बताना है। तो कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। समानाधिकरण और वैधिकरण किसके भेद हैं? जल्दी बताओ। समानाधिकरण और वैधिकरण किसके भेद हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुच्च बोधक के। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समुच्च बोधक के बोध हैं समानाधिकरण और वैधिकरण। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं, समानाधिकरण समुच्च बोधक के भी 4 वेद होते हैं। ठीक है ना? वो अलग अलग है: संयोजक, विभाजक, विरोध, दर्शक, परिणाम। अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाने बैठा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ये जान लीजिए। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 हिंदी के क्वेश्चंस। और मैंने आपसे आज का क्वेश्चंस पूछ ही लिया है। क्या पूछ ही लिया है मैंने आपसे ये पूछा है कि ये जो कामायनी है ये किसकी कृति है, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 40 क्वेश्चंस हिंदी का टेस्ट था। टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आपके इसमें कितने नंबर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।